खास में बात करेंगे खेल के हवाले से। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मार्का न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रन का हदफ दे दिया है। न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 320 रन बनाए हैं। तो आपको बता रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मार्का, और आपको बताएं कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रन का हदफ दिया है। न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 320 रन बनाए हैं। तो आपको बता रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज कांटे का मुकाबला जारी है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये पहला मार्का है जबकि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रन का हदफ दे दिया है और न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 320 रन बना दिए हैं। तो आपको बता रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये अहम टाकरा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मार्का न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रन का हदफ दिया है, जबकि विल यंग और टॉम लैथम की शानदार सेंचुरियां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये पहला मार्का है। और आपको बताएं कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रन का हदफ दे दिया है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है और न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 320 रन भी बनाए हैं। तो आपको बताएं कि विल यंग और टॉम लैथम की भी शानदार सेंचुरियां रही हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये पहला मार्का है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज टाकरा जारी है और आपको बताएं कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रन का हदफ दिया था और न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 320 रन बनाए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने 17 कंज्यूमर को कोर्स ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली सूबाई काबीना के सामने रखने की इजाज़त दे दी है। दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में तरमीम लाने का फैसला किया गया है। असम्बली में तजवीज़ दी गई है कि लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से एक या ज़ायद अजला में डिस्ट्रिक्ट जज पे तैनात किए जाएंगे। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। पंजाब में 17 कंज्यूमर कोर्ट को खत्म करने का फैसला कर दिया है और इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने असम्बली सूबाई काबीना के सामने रखने की इजाज़त दे दी है। दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में तरमीम लाने का फैसला किया गया है। असम्बली में तजवीज़ दी गई है कि लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से एक या ज़ायद अजला में डिस्ट्रिक्ट जज तैनात किए जाएंगे जो बतौर सारिफ अदालत खिदमात पर अंजाम देंगी। डायरेक्टोरेट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के दादो शुमार के मुताबिक माली सालों में मौजूदा सारिफ अदालतों में मजमूई तौर पर 8,381 केसेज दायर हुए। इन केसेज के लिए 98 करोड़ 19 लाख 88 हजार रुपए की भारी रकम मुख्तस की गई और फी केस औसतन खर्च 1,17,167 रुपए आया जो खजाने पर भारी बोझ है और इसी बुनियाद पर इन तमाम अदालतों को खत्म करने का फैसला किया गया है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि मुकामी सराफा मार्केट में सोना बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने लगा है। 600 रुपये इजाफे के साथ 24 कैरात खालिस सोना 3,08,600 रुपये फी तोला हो गया है। तो वहीं चांदी 20 रुपये इजाफे के साथ 2,980 रुपये फी तोला हो गई है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताएगा क्या वजूहात सामने आ रही हैं। आए रोज सराफा मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सोने की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मार्केट जो है गुज़िश्ता कई रोज से मंदी का शिकार है। यहाँ कीमतों में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से जो है अब्दुल कादिर से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं मुकामी सराफा मार्केट में सोना बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने लगा है और 600 रुपये इजाफे के साथ 24 कैरात खालिस सोना 3,08,600 रुपये फी तोला हो गया है। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे। जी अब्दुल कादिर। सोने की कीमतों में इजाफे की वजह से मुकामी सराफा मार्केट जो है वो पूरी सोने की कीमतों में मुसलसल तेजी कारोबार के आगाज के साथ ही। आपका बहुत शुक्रिया। और कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ रुपये कदर में कमी आने लगी है जबकि डॉलर की कीमत में 10 रुपये इजाफा। इंट्रा बैंक में डॉलर का रेट 279 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 281 रुपये 50 पैसे तक रहा है। तो आपको बता रहे हैं एक तरफ सोने की कीमतों को पड़ लगे हैं तो वहीं दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ आज फिर रुपये की कदर में कमी होने लगी है। डॉलर की कीमत में मज़ीद 10 रुपये इजाफा हुआ है और इंट्रा बैंक में डॉलर का रेट 279 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 281 रुपये 50 पैसे तक रहा है।
اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ لاری اڈا سبزار اور جنوبی چھاؤنی کے علاقے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس اور تحقیقاتی اداروں کی کارروائی کے بعد لاشوں کو عیدی ایمبولینسز کے ذریعے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ بتا رہے ہیں لاری اڈا سبزار اور جنوبی چھاؤنی کے علاقے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس اور تحقیقاتی اداروں کی کارروائی کے بعد لاشوں کو عیدی ایمبولینس کے ذریعے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ روڈا ایریا میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ متعدد کو دفاتر سیل کر دیے گئے ہیں اور موہن بال کے علاقے میں دوران آپریشن انتظامیہ نے مدینہ اسٹیٹ کے دفاتر سر و مہر کر دیے ہیں۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر وقار احمد کا کہنا تھا کہ اتھارٹی اجازت کے بغیر ہونے والی تعمیرات کو ہر صورت قانونی دائرے میں لانا ہوگا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں روڈا ایریا میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ متعدد دفاتر سیل کر دی گئی ہیں اور موہن بال کے علاقے میں دوران آپریشن انتظامیہ نے مدینہ اسٹیٹ کے دفاتر سر و مہر کر دیے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر کی صدارت چلڈرن لائبریری کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا ہے۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس برائے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے قیام کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ صوبائی وزیر کے نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت ہے۔ رانا سکندر نے کہا ہے کہ 24 فروری سے نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کے لیے داخلہ مہم کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، وزیر تعلیم کی نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کا ماڈل منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ CLC کے لیے داخلہ مہم 24 فروری سے شروع کرنے اور ساتھ ساتھ جو طلباء ہیں ان کو 300 ٹیبلٹ دینے کا بھی فیصلہ وزیر تعلیم رانا سکندر ریاض کی زیر صدارت چلڈرن لائبریری کے بورڈ آف گورنر کا اجلاس ہوا ہے۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس برائے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن قیام کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کے فریم ورک پر طویل مشاورت ہوئی اور اس موقع پر وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ چلڈرن لائبریری کو اعلیٰ معیار کا ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ادارہ بنایا جائے گا۔ CLC میں اساتذہ کی پروفیشنل ٹریننگ کے لیے مربوط نظام قائم کیا جائے گا۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کا نصاب دور حاضر کے جہتوں کی مطابق مرتب کیا گیا ہے۔ CLC کو 300 ٹیبلٹ دیے جائیں گے۔ CLC میں خصوصی بچوں کی اسکریننگ، تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس برائے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی جلد از جلد تکمیل کی جائے۔ CLC کے لیے وسیع پیمانے پر انرولمنٹ مہم چلائی جائے۔ 24 فروری سے نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کے لیے داخلہ مہم کا آغاز کیا جائے، یہ ہدایت وزیر تعلیم نے کی۔ اجلاس میں MD CLC ڈاکٹر خرم شہزاد، پارلیمانی سیکرٹری نوشین عدنان بھی شریک تھے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ کو بتائیں گے صوبائی وزیر لائف اسٹاک اور زراعت عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے۔ لائف اسٹاک کارڈ اور دیگر منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کا کہنا تھا کہ لائف اسٹاک کارڈ سے مویشی پال فارمز کو 27,000 روپے کی رقم فی جانور دی جا رہی ہے، جبکہ 2 سالوں میں زیادہ سے زیادہ 80,000 مویشی پال کسانوں کو 4 لاکھ جانور بھی دیے جائیں گے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، اس اجلاس میں سیکرٹری لائف اسٹاک پنجاب ثاقب علی عتیل بھی موجود تھے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر لائف اسٹاک سید عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر 1,35,000 روپے سے 2,70,000 روپے بلا سود قرض کی جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 2 سالوں میں زیادہ سے زیادہ 80,000 مویشی پال کسانوں کو 4 لاکھ جانور دیے جائیں گے۔ اب تک 13,181 لائف اسٹاک کارڈ کسانوں نے وصول کر لیے ہیں۔ 14,000 سے زیادہ کارڈ جو ہیں وہ سینٹر پر پہنچ چکے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ تمام ڈویژنز میں تعینات ڈائریکٹرز کو روزانہ کی بنیاد پر بذات خود لائف اسٹاک کارڈ ڈیلیوری سینٹر کے دورے کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ایسے فارمر جن کے کارڈ سینٹر پر پہنچ چکے ہیں اور وہ کارڈ وصول کے لیے نہیں آ رہے، ان سے جو ہے وہ رابطے کیے جا رہے ہیں۔ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ریجنل ڈائریکٹر ٹیگنگ کیے گئے جانوروں کے ڈیٹا پر مبنی رپورٹ جو ہے وہ ارسال کریں۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ تمام ریجنل ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹرز اور ویٹنری فیلڈ آفیسر کی جانب سے اس ٹاسک کو مکمل کیا جائے۔ اس کام میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب تک اربن یونٹ میں 1,10,449 درخواستوں میں سے 11,882 درخواستوں کی فزیکل ویریفیکیشن جو ہے وہ کر لی ہے۔ 12 اضلاع سے خواتین کی 5,472 درخواستیں منظور کی گئی ہیں۔ اب تک 826 جانور خواتین میں تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری لائف اسٹاک عثمان طاہر، ڈائریکٹر جنرل توسیع ریسرچ لائف اسٹاک، ایگزیکٹو نائب صدر بینک آف پنجاب رائے عثمان مجاہد سمیت دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ آپ کا بہت شکریہ عبدالقادر۔
और आपको बताएं कि FPCCI में ऑल पंजाब चैम्बर्स एसोसिएशन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर इंजीनियर खालिद उस्मान का कहना था कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2013 में तरमीम पर कारोबारी बरादरी को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर कानून साजी काबिल कबूल नहीं है। तमाम चैम्बर्स और तजारती तंजीमों को पॉलिसी साजी में शामिल किया जाए। इसी पर बात करने के लिए एक बार फिर से मैं ज्वाइन किए अब्दुल कादिर जी अब्दुल कादिर से राबता करने की कोशिश करेंगे। आप बता रहे हैं कि FPCCI में ऑल पंजाब चैम्बर्स एसोसिएशन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल FPCCI में ऑल पंजाब चैम्बर्स और एसोसिएशन कन्वेंशन का जो है वो इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंजीनियर खालिद उस्मान ने अपने खिताब में कहा कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2013 में तरमीम पर कारोबारी बरादरी को एतमाद में नहीं लिया गया। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर कानून साजी काबिल कबूल नहीं होगी। सदर ममलिकत वजीर आजम वजीर तजारत नोटिस लें और ये तरमीम कारोबारी बरादरी और हुकूमत के दरमियान फासले पैदा करने की साजिश है। शफाफियत और मुशावरत के बगैर सनत और तजारत दोस्त पॉलिसियाँ मुमकिन नहीं बनाई जा सकती। उनका कहना था कि तमाम चैम्बर्स और तजारती तंजीमों को पॉलिसी साजी में शामिल किया जाए। कारोबारी बरादरी के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाना जरूरी है, ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और उनकी तजावीज़ जो है वो कानून साजी में शामिल की जा सके। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में चीन के नए साल के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया है। चीनी काउंसिल और वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने शिरकत की है। चीन के नए साल का केक भी काटा गया। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि चीन पाकिस्तान का असमूदा दोस्त है। दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में चीन के नए साल के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में चाइनीज कौंसल जनरल राव शेरीन ने शिरकत की। तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली की शिरकत। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑरेंज लाइन ट्रेन जाउदिंग ने भी शिरकत की। और इसके साथ साथ तकरीब में प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद, डायरेक्टर कन्फ्यूशियन सेंटर इंस्टीट्यूट डॉक्टर सोबिया खुरम भी शरीक हुई। और चाइनीज कौंसल जनरल ने डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के न्यू ईयर केक काटा। नए साल पर चाइनीज कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं, ये कहना था वाइस चांसलर का। चीन पाकिस्तान का आजमूदा दोस्त है। पाकिस्तान और चीनी अवाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में चीनी जुबान के फरोग में किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की में चीन अपना किरदार अदा कर रहा है। उम्मीद है कि नया साल हमारे लिए ज्यादा खुशहाली लाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर की ज़िले सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। सोशल सिक्योरिटी के बायस अस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। सूबाई वज़ीर की अस्पतालों के हवाले से 25 साला VN प्लान बनाने की हिदायत है। उनका कहना था कि किसी भी अस्पताल और दीगर तिबी मराकज़ में अद्वियात की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ से राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर की ज़िले सदारत आला सतह का इजलास हुआ है और इस इजलास में सोशल सिक्योरिटी के बायस अस्पतालों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है। तो वहीं सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर की अस्पतालों के हवाले से 25 साला VN प्लान बनाने की हिदायत है। उनका कहना था कि किसी भी अस्पताल और दीगर तिबी मराकज़ में अद्वियात की कमी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। आपको बता रहे हैं सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब की ज़िले सदारत ये आला सतह का इजलास हुआ है। इस इजलास में सोशल सिक्योरिटी के बायस अस्पतालों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है। सूबाई वज़ीर की अस्पतालों के हवाले से 25 साला VN प्लान बनाने की हिदायत है। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। लेबर फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में आला सतह का इजलास हुआ। सोशल सिक्योरिटी के 22 अस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की MS साहिबान की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग। हर अस्पताल की इंफरादी तौर पर कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सोशल सिक्योरिटी में अद्वियात की खरीदारी के मुकम्मल तरीक़ाकार बारे सूबाई वज़ीर को जो है ब्रीफिंग दी गई। इंस्पेक्शन टीम के जरिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जा रहा है, ब्रीफिंग में बताया गया। और इस मौके पर सूबाई वज़ीर के अस्पतालों के हवाले से 25 साला विजन प्लान बनाने की हदायत। और उन्होंने कहा कि MS साहिबान की कारकर्दगी का जायजा इजलास फरमा होगा। जिस अस्पताल को जो जरूरत है वो फौरी तौर पर मुतलका काम को आगाह करें। अगले जायजा इजलास में किसी भी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी अस्पताल और दीगर तिबी मराकज़ में अद्वियात की कमी नहीं होनी चाहिए। खुद
सरप्राइज फील्ड विजिट के जरिए अस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लूंगा। हमने मिलकर एक टीम की तरह चीजों को बेहतर करना है। बेहतरीन काम करने वाले अफसरान की हौसला अफजाई की जाएगी। एमए साहिबान अपने तमाम अमले को बताएं कि हमने वर्कर्स और उनके अहल खाना को बेहतरीन इलाज और मुआवजा फराहम करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और नासिर जिलानी बाग में पीएचए के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा कबड्डी और शेर पंजाब दंगल का आखिरी रोज़ है। कबड्डी का फाइनल पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान वापटा के दरमियान खेला गया, जिसमें पाकिस्तान वापटा ने पाकिस्तान एयरफोर्स को शिकस्त दे दी है। कबड्डी मुकाबलों में मुल्क के मारूफ कबड्डी खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पीएचए के ज़ेरे तमाम कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और पाकिस्तान वापडा ने पाकिस्तान एयरफोर्स से शानदार मुकाबले के बाद फतह हासिल की है। इस वक्त मेरे साथ कबड्डी के मायनाज पाकिस्तान वापडा के खिलाड़ी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪੜਾ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਾਜ ਬੰਦੇਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਿੱਟ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੱਟ ਪੇਟ ਤੋਂ बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कबड्डी के मैचेस होते रहते हैं, इस मैच के हवाले से, बाकी टूर्नामेंट के हवाले से आप कैसा देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों ਨੂੰ मैं ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਆ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਸਪੋਰਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਬਾਨ ਮੈਨੇਜਰ ਅਦਨਾਨ ਰਾਜ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਅਮੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਪਟਾ ਬੋਰਡ ਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ सेरा दिन है। बिल्कुल, कबड्डी प्रमोट हुई है जो कि पंजाब का एक सकाफती खेल भी है और पाकिस्तान वापडा ने ज़बरदस्त 49 के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ 36 जो है वो मरतबा अटैम्प्ट की और बड़ा शानदार मुकाबला रहा। शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान वापडा के दरमियान इंटरनेशनल कबड्डी के खिलाड़ी भी मौजूद थे जिनको शायकीन ने बहुत ही पुरजोश तरीके से सराहा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इलेक्ट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब में कहा कि ग्रीन और क्लीन पंजाब का ख्वाब आज हकीकत बन चुका है। 27 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब में आ चुकी हैं और कल से सड़कों पर होंगी। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त में पंजाब पहुंच जाएंगी और इलेक्ट्रो बसों का किराया 20 से 35 रुपये तक रखा गया है, जबकि इलेक्ट्रो बस सर्विस का रूट ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक होगा। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा, चीनी कंपनीज को दावत दी, पंजाब में इलेक्ट्रिक बाइक बनाए, तुलबा को 1 लाख मुफ्त मोटरसाइकिल देना चाहते हैं। 7 का फ्लीट आ गया है जिसको आज मैंने इनॉग्रेट किया है। कल से वो इंशाअल्लाह ताला लाहौर की सड़कों पे होगा। बल्कि 500 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो फ्लीट 500 का अगस्त में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा और वो पंजाब के तमाम शहरों में इंशाअल्लाह ताला वो बसेस जाएंगी। इस बस का मेरे नज़दीक एक एनवायरनमेंट के बाद जो एनवायरनमेंट को फ़ायदा है, जो क्लीनर एयर, ग्रीनर पंजाब को फ़ायदा है। मैं यहाँ पे ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए और जो डिफरेंटली एबल्ड स्पेशल अफराद हैं उनके लिए ये इंशाअल्लाह ताला 100% फ्री होगा। और मैं अपने मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को ये कहना चाहती हूँ, अभी आप कह रहे थे कि जो यूनिफॉर्म में होगा बच्चा, स्टूडेंट, उसको फ्री मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं होते, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसके लिए आपको अपना कोई अलग से जो है वो सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसका किराया जो है या इसका जो फेयर है वो 35 और 30 रुपये से कम रखा है हमने, वो हमने 20 रुपये रखा है फ्लैट फेयर जो है।
बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी के खिलाफ वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन सरापा एहतजाज। हाइड्रो यूनियन ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिदीन ने निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। जनरल सेक्रेटरी हाइड्रो यूनियन खुर्शीद अहमद ने एहतजाज में खसूसी शिरकत की। मुजाहिरीन ने तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। खुर्शीद अहमद ने कहा, महकमे के मुलाजमीन मुश्किल दौर में भी सख्त मेहनत कर रहे हैं। सरकारी इदारों की निजकारी से रियासत कमजोर होती है। हुकूमत पहले प्राइवेट होने वाले इदारों से सबक सीखे। 7.5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई और उन्हें दूना काम करना पड़ता है। दिन ब दिन आदमी रिटायर हो रहे हैं, काम बढ़ रहा है, अपनी जान पे खेल के काम करते हैं। तो गवर्नमेंट को इससे सबक सीखना चाहिए कि जो प्राइवेटाइजेशन है ये इजाफे के लिए है। जो कंपनियां हैं सरकारी वो आवाम की खिदमत के लिए हैं, कौम की कामयाबी के लिए हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, आपको बताएं कि सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में तीसरी सुंदर एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पेडमिक मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो शानदार नुमाइश है। अगले साल पूरे मुल्क से लोग यहाँ अपने स्टॉल्स लगाएंगे। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में तीसरी सुंदर एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब में रहनुमा मुस्लिम लीग नून हाफिज मियां नुमान, सदर सुंदर ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन मलिक अजहर की शिरकत। चेयरमैन पियाफ मोहम्मद अली मियां भी तकरीब में मौजूद थे। चेयरमैन पेडमिक मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल ने खिताब में कहा कि सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो शानदार नुमाइश है। अगले साल मुल्क भर से लोग यहाँ अपने स्टॉल्स लगाएंगे। ये सुंदर ब्रांड बन चुका है। अब हमने इस सुंदर ब्रांड को मार्केट कैसे करना है वो अब हम आपको अगले साल करके दिखाएंगे। और इस एक्सपो का नाम होगा सुंदर पाकिस्तान एक्सपो। और आज सिर्फ सुंदर इंडस्ट्रियलिस्ट के लोग आए हैं, आने वाले वक्त में यू विल सी इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के इधर स्टॉल लगेंगे अगले साल इंशाल्लाह अज़ीज़। और ये वो ब्रांड बनेगा, आप देखेंगे कि लोग आपसे रिक्वेस्टें करेंगे कि जी हमें इधर स्टॉल दें। डीजी नैब पंजाब मोहम्मद एहतराम डार ने तकरीब में कहा कि सुंदर स्टेट के सनतकारों की सहूलत के लिए नैब लाहौर में सहूलत सेंटर कायम कर दिया। मुख्तलिफ इदारों से मुख्तलिफ शिकायत को दूर करने के लिए बिजनेसमैन नैब से राब्ता कर सकते हैं। सदर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट मोहम्मद अहमद ने कहा कि मुल्की तारीख की मुनफरिद इंडस्ट्रियल एक्सपो में 350 से ज्यादा स्टॉल सजाए गए हैं। पूरे नैब में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। नैब लाहौर में भी आज से 10 दिन पहले चेयरमैन साहब आए थे, वहाँ भी ये एक सहूलत सेंटर कायम कर दिया गया है। आपको किसी भी डिपार्टमेंट से अपने बिजनेस में किसी किस्म की रुकावट है या वो डिले का बायस बनती है तो हम उस रूल में अमेंडमेंट कर सकते हैं आप लोगों की गाइडेंस से, आप लोगों के साथ मुशावरत से। ये बिगेस्ट एक्सपो है, लाइक इसमें 350 स्टॉल्स लगे जिसमें व्हीकल से लेके लाइक MG इज़ हेयर और हमदर्द इज़ हेयर, तमाम जितनी हमारी इंडस्ट्री है सब ने अपने स्टॉल लगाए हैं जिसमें एल्यूमिनियम, गिलास, फैब्रिकेशंस, प्लास्टिक, यानी कि ईच यू नेम इट एंड दैट इज़ देयर। तकरीब में साबिक चेयरमैन पेडमिक निहाल हाशमी, शहजाद आजम, मंजूरुल हक मलिक, अहद अमीन मलिक, इमरान दौलताना भी मौजूद थे। पंजाब कॉलेज सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग़ में भी आगे है। पंजाब कॉलेज जौहरटाउन कैंपस के शानदार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल गाला का एहतमाम। तालिबात ने मेले में सकाफत के खूबसूरत रंग बिखेरे और खेलों के मुकाबलों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे सामिया सईद। टाउनशिप में पंजाब कॉलेज जौहरटाउन कैंपस के सालाना शानदार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल गाला का एहतमाम। मेले में पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तून कल्चरल हाउसेस को खूबसूरती से सजाया गया। रवायती खानों के स्टॉल्स पर रश। इलाकाई लिबास पहने तालबात ने पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तून कल्चर की भरपूर नुमाइंदगी की। खेलों में भी तालबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्पून रेस, 3 लेग रेस, रस्सा कशी और दौड़ के मुकाबलों में भी पंजाब कॉलेज जौहरटाउन कैंपस की तालबात ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज जौहरटाउन कैंपस ख्वाजा मोहसिन इनाम ने खिताब में कहा कि पंजाब कॉलेज की तालबात पढ़ाई के साथ साथ खेलों के मैदान में भी आगे हैं। पंजाब कॉलेज का हमेशा से ये रिवायत है कि हम सिर्फ तालीम के मैदान में नहीं, हम खेलों के मैदान में और सकाफत को उजागर करने में हमारे जो तलबा हैं ये सबसे आगे रहते हैं।
آپ کو یہاں پر پنجاب بھی نظر آئے گا، آپ کو سندھ، بلوچستان، کے پی، آپ کو تمام کلچر یہاں پر نظر آئیں گے، آپ کو ہمارے تمام ثقافتی کھیل یہاں پر نظر آئیں گے۔ پنجاب کالج جوہر ٹاؤن کیمپس کی طالبات کا کہنا تھا کہ ہم نے کلچرل ہاؤسز بنانے کے لیے بے حد محنت کی ہے اور روایتی ملبوسات پہن کر پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم بلوچی کلچر کو آج ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم میں سے کچھ فیمیلز ہیں اور کچھ میل ہیں، اور ہمارا پیچھے کلچرل ہاؤس ہے جس میں ہم نے ڈفرینٹ فوڈز بھی رکھے ہیں جیسے ڈرائی فروٹس اور ہماری جو بیسک کہوا ہوتا ہے جو ہر کھانے کے بعد سرو کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کو ریپرزینٹ کیا جس میں ہم نے پٹھانوں کو بھی ریپرزینٹ کیا، بریلویوں کو کیے، ان کے اسپیشل فوڈ، کلچرل، سب کو ہر چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہم نے دکھایا ہے۔ ہم سندھی کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس کافی چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بینسر کو ریپرزینٹ کیا، اس کے اندر جنہوں نے وومنس کے لیے بہت کام کیا تھا۔ پنجاب کالج نے یہ ایکٹیویٹی ہمارے لیے ارینج کروائی ہے اور ہم نے بڑی محنت سے پورا ہفتہ محنت کر کے آؤٹ فٹ ڈیسائیڈ کرنے میں بہت محنت کی ہے ہم نے، اور یہ اسٹالز لگائے ہیں اور مہندی کے ڈفرینٹ اور گجرے کے ڈفرینٹ ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اسپورٹس اینڈ کلچر گالا میں بہترین کارکردگی دکھانے والی طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بڑھتی فضائی آلودگی کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے زیادہ اسموک کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں پنجاب بھر میں 400 فلوٹنگ تالاب بنانے کی تجویز کو سراہا ہے۔ بڑے گھروں میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا ہونا بھی لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے انسداد سموک کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر 3 صفحات کے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ممبران جوڈیشل کمیشن کی سی ٹی او لاہور کے ساتھ کرکٹ میچز میں ٹریفک کی صورتحال پر میٹنگ ہوئی۔ ٹریفک کا رش سنبھالنے کے لیے مناسب تعداد میں پولیس اہلکار موجود ہونے چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کی پانی کو محفوظ بنانے اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر رپورٹ پیش کی گئی۔ عدالت نے تحریری حکم میں کہا کہ پنجاب بھر میں 400 فلوٹنگ تالاب کی تجویز جیسے تمام اقدامات قابل تعریف ہیں۔ ایک کینال یا زائد رقبے کے گھروں میں گرے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا ہونا لازمی ہے۔ ممبران جوڈیشل کمیشن نے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے قابل ستائش کام کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ ممبران جوڈیشل کمیشن کی سول ایوارڈ کے لیے نامزدگی کا پروسیس شروع کیا جائے۔ عدالتی فیصلے میں جسٹس شاہد کریم نے واضح کیا کہ رولز بن چکے ہیں، ری سائیکلنگ پلانٹ کے بغیر کوئی بھی کمرشل بلڈنگ کی تعمیر شروع نہیں ہو سکتی۔ تو اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کریں گے، ڈی جی نیشنل پولیس بیورو محمد طاہر رائے کا تبادلہ۔ محمد طاہر رائے آئی جی پاکستان ریلوے پولیس تعینات ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ڈی جی نیشنل پولیس بیورو محمد طاہر رائے کا یہ تبادلہ ہوا ہے اور محمد طاہر رائے آئی جی پاکستان ریلوے پولیس تعینات ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محمد طاہر رائے آئی جی پاکستان ریلوے پولیس تعینات ہوئے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں، ڈی جی نیشنل پولیس بیورو محمد طاہر رائے کا یہ تبادلہ ہوا ہے۔ محمد طاہر رائے آئی جی پاکستان ریلوے پولیس تعینات ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور ڈی جی نیشنل پولیس بیورو محمد طاہر رائے کا یہ تبادلہ ہوا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محمد طاہر رائے آئی جی پاکستان ریلوے پولیس تعینات ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں، ڈی جی نیشنل پولیس بیورو محمد طاہر رائے کا یہ تبادلہ ہوا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محمد طاہر رائے آئی جی پاکستان ریلوے پولیس تعینات ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشا ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کشمیریوں کے خون سے ہریانی ہے، بھارت کے ساتھ ڈپلومیسی سے اب کچھ نہیں ہونے والا، کشمیر کا کیس عالمی عدالت میں لے کر جانا چاہیے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی لاہور ہائی کورٹ بار آمد۔ مشال ملک نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی وکلا کمیونٹی نے ہمیشہ کشمیر کاز کا ساتھ دیا۔ پنجاب کی ہر گلی سے کشمیر کاز کے لیے صدائیں آتی ہیں۔ پاکستان قائم کرنے والے بھی ایک وکیل تھے۔ کشمیر کاز کے حوالے سے دیکھیں تو ہم اب بھی ایک جناح کی تلاش میں ہیں۔ پاکستان کی لاہور کمیونٹی نے ہمیشہ کشمیر کاز کا ساتھ دیا، بلکہ یہاں ہم نے بہت سی کمیشنز بھی بنائی، کمیٹیز بھی اسٹیبلش کی۔ پنجاب کا ہر بچہ جو ہر گلی کوچے کے اندر
جو ہے صدائیں اور جو دعائیں جو آتی ہیں کشمیر کاز کے ساتھ، جو کشمیر کے شہداء کی قربانیاں ہیں ان کو یاد رکھنا، ان کو خراج تحسین پیش کرنا کشمیر کاز کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب بھی ہم ایک جنا کی تلاش میں ہیں جو کشمیر کاز ہے۔ مشال ملک نے کہا کہ پاکستان میں کشمیریوں کے خون سے ہریالی ہے۔ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی اور دنیا بھر میں ٹارگٹ کلنگز کروا رہا ہے۔ میری والدہ حال ہی میں شہید ہوئی، ان کو بھی زہر دیا گیا۔ جو دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، اور ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، ٹارگٹ کلنگز کر رہا ہے، پاکستان کے سوائل کے اوپر کی جا رہی ہیں، آزاد کشمیر میں کی جا رہی ہیں۔ میری والدہ حال ہی میں شہید ہوئی ہیں، ان کو زہر دیا گیا ہے۔ مشال ملک کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ ڈپلومیسی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ وکلا برادری کشمیر کا کیس عالمی عدالت میں لے کر جائیں۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے لاہور کے مزدور کی 15 سالہ بچے کو بازیاب کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ سید فرحاد علی شاہ نے کہا، خواتین اور بچوں کے حقوق اور جان و مال کے تحفظ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے۔ سید فرحاد علی شاہ کے حکم پر ڈی ایس پی کامران زمان پیش ہوئے، جبکہ ڈی ایس پی نے تفتیش میں پیش رفت کے حوالے سے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو بریفنگ دی۔ سید فرحاد علی شاہ نے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مخفی بچی کو بازیاب کروانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں کے حقوق اور جان و مال کے تحفظ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے۔ محکمہ پروسیکیوشن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن اور احکامات کے مطابق تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے خواتین کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی۔